अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में लाल लोबिया चाट की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। लाल लोबिया सरहद की मशहूर डिश है और उसे अगर पठानों की खुराक कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल लोबिया एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जैसे पंजाब में चना चाट एक मशहूर स्ट्रीट फूड है, इसी तरह सरहद में लाल लोबिया भी वहाँ के स्ट्रीट फूड में से एक है और मैं सरहद जब भी गया हूँ वहाँ पर लाल लोबिया की चाट खाई है। और ये लाल लोबिया की चाट की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वहाँ से ही मैंने देखी है और आप मुरस में अपनी तरफ से कुछ ऐड करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें इमली की चटनी की ज़रूरत है। यहाँ हमने 50 ग्राम इमली ली और इसे 1 घंटा पहले हमने भिगो दिया था। अब हम इसमें से गुठलियाँ निकाल के इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर का शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर नमक हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्च भी 1/4 टी स्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। आखिर में हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून दरा लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करके इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इसको हमने खूब अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपको लगे कि ये इमली की चटनी गाढ़ी हो गई है तो इसके अंदर थोड़ा हाफ़ कप पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसको खूब अच्छी तरह से पका लें। फिर इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप उबला हुआ हम लोबिया शामिल कर देंगे। लोबिया शामिल करने के बाद हमारे पास टमाटर, खीरा और प्याज हैं, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद जो इमली की चटनी बनाई थी वो 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे और पुदीना 1 टेबल स्पून वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। धनिया की चटनी हमने बना ली थी, वो भी इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इसके बाद नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर देंगे। चाट मसाला शामिल करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी हम चिली सॉस भी शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार लाल लोबिया की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी डालेंगे। ये हमारे पास हाफ़ नींबू है, इसमें से बीज हमने रिमूव कर लिए थे। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह फाइनली हमारा लाल लोबिया चाट बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे एक बार ज़रूर आजमाइएगा और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने हिसाब से हर चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।